अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली कोरोना से महफूज होगी। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, टॉप 10 सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के दो बेहतरीन फाइटर जेट्स के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कंपैरिजन शेयर करूँगा 10 डिफरेंसेस बिटवीन HAL यानी कि हाल तेजाज और PAF का JF-17 थंडर के दरमियान। जी हाँ, इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के दरमियान 10 डिफरेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि एयरक्राफ्ट्स में या फाइटर जेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज की वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करके हमें फीडबैक दिया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और इस वीडियोस में क्या हम बेहतरी ला सकते हैं। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया का हाल तेजाज और पाकिस्तान प्लस चाइनाज जो कि कंबाइंड एयरक्राफ्ट है JF-17 थंडर। इसी वजह से इसका नाम भी जॉइंट फाइटर 17 थंडर रखा गया है। पहली बात तो इन दोनों में जो डिफरेंस है यही है कि ओरिजिन का है, एक इंडियन एयरक्राफ्ट है, एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है और जो JF-17 थंडर है वो चाइना के साथ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC यानी कि पाकिस्तान की गवर्नर ने बनाया है PAF के तावन के साथ। जो इनका जो ओरिजिन तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। जो तेजास है वो 2007 में इंडियन एयरफोर्स में जो है ना शामिल किया गया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी यूज़ हो रहा है और इंडियन नेवी के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है ये 1995 में चाइना के साथ MOU साइन हुआ था इसकी मैन्युफैक्चरिंग का और 2003 में इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हुई थी जो कि हुई थी और उसके बाद 2015 से ऑनवर्ड जो है ना ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल है। अगर आप कंपेयर करें दोनों का वे ऑफ फ्लाइट, दोनों जो है ना सिंगल पायलट हैं। हाँ, पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो है ना 2 पायलट्स के साथ जो अभी नई उसकी वो आ रही है वो है, लेकिन अभी तक ये सिंगल पायलट ही है। सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। दोनों जो है ना डिफरेंट किस्म की वेपनरी ले जाने का अहलियत रखते हैं। तो इंडियन तेजास है वो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और बियॉन्ड विजन मिसाइल ले जाने की ताकत रखता है और उसकी जो गन है वो सिंगल बैरल 26 mm की होती है। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तानी JF-17 थंडर की, तो जो JF-17 थंडर है वो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू सी, बियॉन्ड विजन एंटी मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेज़र मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल ले जाने की अहलियत रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो गन लगी होती है वो 2 बैरल 26 mm की गन लगी हुई होती है। अगर हम बात करें कि किस किस कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है, तो इंडियन तेजाज तो सिर्फ इंडिया में तो ऑपरेट हो रहा है क्योंकि ये कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा, दूसरों को बना कर नहीं दे रहे। लेकिन अगर पाकिस्तानी JF-17 थंडर की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ म्यांमार और नाइजीरिया में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्शन के बाद ये म्यांमार और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट किए गए थे। रिव्यूअर्स, बढ़ते हैं इनके स्पेसिफिक डिफरेंसेस की तरफ। अभी तक तो मैंने आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया दोनों के एयरक्राफ्ट्स का। अभी हम चलते हैं इनका स्पेसिफिक कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो इनके यूज़र जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि तेजाज का यूज़र इंडिया है और JF-17 थंडर का मेन यूज़र पाकिस्तान है। इसका मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान है लेकिन ये दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर रहा है, नाइजीरिया और म्यांमार को। अगर हम बात करें दोनों की फ़र्स्ट फ़्लाइट की, तो तेजाज की जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो हुई थी 2001 में और जो JF-17 थंडर है इसकी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई थी वो हुई थी 2003 में। और अगर हम बात करें कि ये दोनों मिलिट्रीज़ में कब शामिल हुआ, तो तेजाज जो है इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया तो 2007 में और जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है वो 2015 में इंडिया पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया था। अगर हम इन दोनों के कॉकपिट को कंपेयर करें तो दोनों का कॉकपिट अभी तक जो आया है वो सिंगल पायलट ही आया है।
आल्दो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो JF-17 थंडर है, इसकी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो डबल पायलट के साथ आ रहा है, लेकिन जो अभी तक ऑपरेशनल है वो सिंगल पायलट्स ही हैं दोनों एयरक्राफ्ट्स के। अगर हम इनके प्रोडक्शन की बात करते जाएँ कि जी अब तक ये कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो जो तेजास है वो अब तक 33 प्रोड्यूस कर चुका है और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन उन्होंने रोक दी थी। और अगर कंपेयर करें हम इसको पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ, तो वो अब तक 132 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और स्टिल काउंटिंग। तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है ना जीत भी है और बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए खुशी की बात भी है कि पाकिस्तान अब तक 132 एयरक्राफ्ट जो है ना JF-17 थंडर वो प्रोड्यूस कर चुका है विद कोऑपरेशन ऑफ चाइना। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में, तो जो तेजास है वो उसकी कॉस्ट आई थी जब लास्ट प्रोडक्शन उसकी हुई थी $23 मिलियन यानी $23 मिलियन। और पाकिस्तान का जो लेटेस्ट ब्लॉक है, जो ब्लॉक 3 है इसका JF-17 का, उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है $25 मिलियन है। मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करें इस मतलब हालिया उसके हिसाब से, रेट्स के हिसाब से, तो JF-17 थंडर इस टाइम पे दुनिया का सबसे लोएस्ट बजट विद हाईली इक्विप्ड वेपनरी, एविएशन और एवियोनिक्स के साथ सबसे चीप रेट में तैयार हो रहा है $25 मिलियन के साथ। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको एयरक्राफ्ट का फुल जो है ना उसकी डायमेंशंस बताऊंगा, उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तेजास से। तेजास की जो लेंथ है ना व्यूअर्स वो है 13 मीटर्स और उसकी जो विड्थ है वो है 8.2 मीटर्स और अगर आप उसकी हाइट देखें तो वो है 4.4 मीटर यानी 13 फुट लंबा। विड्थ अगर आप विंड स्पैन से करें तो 8.2 मीटर और अगर उसकी हाइट जो हमेशा कंपेयर होती है फ्रॉम टिप ऑफ द टायर टिल द एंड ऑफ द टेल, वो है उसकी 4.4 मीटर। अगर हम इसको कंपेयर करें JF-17 के थंडर के साथ, तो JF-17 की जो लेंथ है वो है 14 मीटर्स 14 मीटर, जो उसकी विड्थ है वो है 9 मीटर्स और उसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर्स। जी हाँ, बिल्कुल वही अगेन मैंने आपको बताया, जो लेंथ है वो तो आप उसकी फ्रंट नीडल से लेके बिल्कुल एंड तक, उसके बाद जो उसकी जो विड्थ है वो दोनों का विंड स्पैन और जो उसकी हाइट काउंट होती है वो फ्रॉम टायर टिल एंड ऑफ द टेल। जी, ये उसकी दोनों एयरक्राफ्ट की डायमेंशन मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट हम आते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के वेट की तरफ। तेजास जो है वो है 6560 किलोग्राम यानी 6560 किलोग्राम तेजास का वेट है और अगर हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ, तो जो उसका वेट है वो है 6586 यानी 6586 किलोग्राम। उसके बाद व्यूअर्स बढ़ते हैं स्पीड के तरफ, जो कि एक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर रखने वाली एक उसकी जो है ना पावर होती है कि उस एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या है। तो स्पीड के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा तेजास की जो स्पीड काउंट हुई है वो मैक्सिमम स्पीड जो इसकी काउंट हुई है अब तक 2205 किलोमीटर पर आवर यानी 2205 किलोमीटर पर आवर या 1306 माइल्स पर आवर की बहुत ज़्यादा स्पीड है। ओबियसली अच्छे फाइटर जेट्स में से एक तेजास का नाम है जिसकी एक मेन रीज़न जो है ना इसकी स्पीड है। और अगर हम इसको कंपेयर करें JF-17 के थंडर के साथ, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक जो काउंट हुई है वो है 1960 किलोमीटर पर आवर 1960 किलोमीटर पर आवर्स या 1218 यानी 1218 माइल्स पर आवर की। स्पीड वाइज तेजास से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन एवियोनिक्स वाइज और जो इसके अलावा जितने भी हैं वेपनरी है उसमें तेजास के साथ कंपेरेबल है। व्यू नेक्स्ट हम आते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या होता है? रेंज ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट एक फुल फ्यूल टैंक के साथ कितने किलोमीटर तक प्रवास कर सकता है, यानी उसकी रेंज क्या है एक फुल टैंक के साथ, यानी उसका जब फुल फ्यूल टैंक फुल किया जाता है तो उसमें वो कितनी प्रवास कर सकता है। तो जो तेजास है वो 1700 किलोमीटर तक प्रवास कर सकता है यानी कि 1056 माइल्स तक। और अगर हम इसको कंपेयर करें JF-17 थंडर के साथ, तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट और डबल है। 3450 किलोमीटर तक वो एक फ्यूल टैंक के साथ JF-17 थंडर जो है ना फ्लाई कर सकता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना फ्यूल एफिशिएंट है। अगर हम उसको माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2164 माइल यानी कि 2164 माइल्स जो है ना वो एक फ्यूल टैंक के साथ अपनी प्रवास कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं सीलिंग की तरफ। सीलिंग क्या होता है व्यूअर्स कि एक एयरक्राफ्ट जो है ना मैक्सिमम एटीट्यूड कितना लग सकता है, मैक्सिमम कितने एटीट्यूड या कितनी हाइट तक जा सकता है।
तो उसमें अगर हम बात करें तेजाज़ की, तो तेजाज़ जो है ना 16,000 मीटर तक जा सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर हाई वो जा सकता है अबव द सी लेवल। और अगर हम बात करते हैं JF-17 थंडर की, अगेन वो इससे ज़्यादा बाजी ले गया, वो 16,920 मीटर यानी तकरीबन 17 किलोमीटर तक हवा में बुलंद हो सकता है। एंड पे हम बात करेंगे व्यूअर्स के वेरिएंट्स की, कि कितने वेरिएंट्स अभी तक इस जहाज़ों के निकाले जा चुके हैं। तो अगर हम बात कर चुके हैं तो तेजाज़ जो है उसके अभी तक 33 वेरिएंट्स आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। वेरिएंट्स मतलब कि हर जहाज़ में कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा कर, कुछ एडवांस इक्विपमेंट या एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा के एक नया वेरिएंट्स निकाला जाता है, जिसको हम वेरिएंट्स बोलते हैं। तो उसकी अगर बात करें तो तेजाज़ के अब तक 33 वेरिएंट्स आ चुके हैं। लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करें JF-17 थंडर के साथ, क्योंकि JF-17 थंडर न्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया तेजाज़ 2007 में इंट्रोड्यूस हो गया था और JF-17 थंडर 2015 में। इसकी वजह से JF-17 थंडर के जो वेरिएंट्स अभी तक आए हैं वो सिर्फ 12 हैं, क्योंकि वो नया है, नई टेक्नोलॉजी है, नई उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे लास्ट ब्लॉक 4 में मैंने आपको बताया कि ये ट्विन पायलट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो इसी तरह आगे इसके वेरिएंट्स भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी ये तेजाज़ से बहुत पीछे है। 12 वेरिएंट्स हैं इसके, जबकि तेजाज़ के 33 वेरिएंट्स इस टाइम आ चुके हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ कंपैरिजन किया दो बहुत ही अच्छे और मायनाज एयरक्राफ्ट्स का, JF-17 थंडर वर्सेस HAL हाल तेजाज़ का, जिसको मतलब मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि इनकी अच्छा एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करूं। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा। दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन हैं, अपनी अपनी वेपरी ले जाने की ताकत है, अपने अपने एवियोनिक्स हैं, अपनी अपनी डायमेंशन हैं, अपने अपने वेरिएंट्स हैं, अपनी अपनी स्पीड है, अपनी रेंज है। तो ये चीज़ें जो थी मैंने आपके साथ जितनी मैक्सिमम हो सकी आज की इस वीडियो में कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इनकी मज़ीद डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।